कि ये जो इंडिया गठबंधन है वो एक बहुत ही खराब मौसम से गुजर रहा है। इसमें इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैं अब भी ये मानता हूं कि चुनाव की घोषणा होने तक अभी इंडिया गठबंधन की मीटिंग्स और होंगी, और सद्बुद्धि शायद विपक्ष के इस गठबंधन को आए, वो ये देख पाएंगे। ऐसा ऐसा लगता है, क्योंकि सब बहुत ही घिसे हुए पॉलिटिशियंस हैं, कि 2024 में उनकी दरअसल लड़ाई किस चीज से है। ये नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी या चुनाव की कितनी सीटें जीतना कितना हारना वो नहीं है। मैं 15 से 23 जनवरी तक अयोध्या में था, और अयोध्या का मैंने माहौल देखा, और मैंने वहां भी ये कहा कि अयोध्या को देख करके ये बैरोमीटर नहीं है कि पूरे देश जैसा अयोध्या में माहौल दिख रहा है वैसा पूरा देश में हो। लेकिन जो प्रधानमंत्री ने वहां बात कही, बहुत स्पष्ट तरीके से उन्होंने जब ये कहा कि ये एक नया कालचक्र शुरू हो रहा है, राम को राष्ट्र से जोड़ने की बात कही। अगर अब भी किसी को गलतफहमी है कि 2024 के इलेक्शन के बाद अगर भारतीय जनता पार्टी, जैसा कि वो दावा कर रहे हैं, 300 साढ़े 300 सीटों तक पहुंच जाती है, अगर अब भी विपक्ष में किसी को गलतफहमी है कि वो हिंदू राष्ट्र ऑफिशियली हो या अनऑफिशियली हो, उसका मतलब उसको किसी तरह रोक पाएंगे, तो ये गलतफहमी में उनको रहने दीजिए। लेकिन जो बात अभी विनोद जी ने कही कि ये विपक्ष की पार्टियों की मंशा पर जो है शक होने लगा है, ये इनकी बात में बड़ा दम है। क्योंकि ये ऐसा लगता है कि वो हिंदी में, बहुत ही हिंदी हार्टलैंड की कहावत है ना, दोनों दीन से गए पाणे हलवा रहे न माणे। तो कहीं ये विपक्षी पार्टियों को ये न लग रहा हो कि अगर खुदा न खास्ता कुछ कम हो गया तो हमें भी इस पाई में नरेंद्र मोदी की और भारतीय जनता पार्टी की कुछ हिस्सा मिल जाएगा। ये कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार हो ही जाएंगे अभी, चाहे ममता बनर्जी अपने आप को सेक्युलर कह रही हो क्योंकि उनको मुस्लिम वोट देना है। लेकिन अगर कहीं इस तरह की चुनाव के नतीजे ऐसे आते हैं जिसमें इनकी कोई अहम भूमिका हो सकती है, तो तुरंत पाला बदल सकते हैं। ये मैं प्रेडिक्शन नहीं कर रहा हूं कि ऐसा होगा, लेकिन अब शक होने लगा है। ये विनोद जी की बात में बहुत दम है, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से जो जो भाषण दिया है उसको बार बार सुना जाना चाहिए। उन्होंने एकदम ऐलान कर दिया है कि अगर राष्ट्र राज्य कोई भारत है तो वो हिंदू राष्ट्र राज्य है, राम उसके देवता हैं। वहां से, अयोध्या से 25 किलोमीटर दूर जो धन्नीपुर जमीन दी गई है मुसलमानों को मस्जिद बनाने के लिए, एक ईंट वहां नहीं लगी है, पैसा नहीं है। उनके कागजात जो है वो बार बार ब्यूरोक्रेसी मंगा रही है कि ये कागजात चाहिए, वो कागजात चाहिए, कुछ नहीं हुआ। तार बाड़ लगी हुई है वहां पे। पूरा हिंदुस्तान का राष्ट्र राज्य, और सुप्रीम कोर्ट जिसने कहा था कि मंदिर बनाने के लिए ट्रस्ट बनाया, वो सब उसके लिए लगे हुए हैं। लेकिन मुसलमानों को, जो उसी हिंदुस्तान के नागरिक हैं, उनकी मस्जिद बनाने के लिए कोई अभी तैयारी नहीं हुई है। प्लस 22 तारीख को जब वहां पे कंसेक्रेशन हुआ, प्राण प्रतिष्ठा हुई, भारत के 6 राज्यों में हिंसा हुई है। बड़ी व्यापक पैमाने पे हिंसा नहीं हुई है, एफआईआर भी हुई है, लेकिन मस्जिदों के सामने जाकर के नारे लगाना, डीजे बजाना, मध्य प्रदेश में एक चर्च के ऊपर जाकर के भगवा झंडा लहराना, कब्रिस्तान का में आग लगा देना बिहार में, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि अगर विपक्ष को अभी नहीं दिख रहा है, और या वो चालाकी से नहीं देखने की कोशिश कर रहे हैं, तो बात अलग है। अगर नहीं दिख रहा है तो फिर तो उनका रब भी राखता है, पंजाब में कहते हैं। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।